हेलो दोस्तों, आप सभी को बिहार ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इतिहास। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, वो इतिहास का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ये बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा है महात्मा गांधी मतलब गांधी जी, और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर जो है होगा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है 1916 में, दूसरा ऑप्शन है 1918 में, तीसरा है 1922 में, और इसका चौथा जो ऑप्शन है 1930 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 में। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन है लाहौर 1929, दूसरा कराची 1931, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता 1933, और चौथा ऑप्शन है बेलगांव 1937। तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर 1929 में ही रावी नदी के किनारे इसका जो हुआ था, झंडा उंडा फहरा दिए थे जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था। प्रश्न क्या है कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया। ऑप्शन ए है 1920 तुर्की, ऑप्शन बी है 1920 जर्मनी, ऑप्शन सी है 1930 फ्रांस, और ऑप्शन डी है 1930 इंग्लैंड। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन तुर्की के जो खलीफा था उनको उनके पद से हटा दिया गया था, इसलिए चलाया गया था, और ये 1920 में चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा, आप लोग जानते भी हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जिसका ऑप्शन पहला है 1919 में, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1909 में, दूसरा ऑप्शन है 1919 में, तीसरा ऑप्शन 1935 में, और चौथा ऑप्शन 1947 में। रॉलेट एक्ट जो है इसका सही उत्तर होगा 1919। 1919 में रॉलेट कानून
के खिलाफ ही जलियांवाला बाग में जो था मीटिंग चल रहा था, तो उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके कमिश्नर के घर पे गए था लोग। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है, पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है 23 सितंबर 1932 को, दूसरा है 24 सितंबर 1932 और तीसरा है 24 अक्टूबर 1932 और चौथा है 26 सितंबर 1932। तो इसका सही उत्तर होगा 26 सितंबर 1932। पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 26 सितंबर 1932। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा है 1858, तीसरा है 1885 और चौथा जो है 1920 है। चौथा 1920 है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920, क्योंकि भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था। समझ में आया? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न आ गया है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? और कौन सा? असहयोग आंदोलन चलाने से पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसे पारित किया गया था? ऑप्शन ए है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी है नवंबर 1920 फैजापुर और ऑप्शन डी है दिसंबर 1920 नागपुर। तो कल असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न है साइमन आयोग कब भारत कब आया? साइमन आयोग भारत कब आया था? इसका पहला ऑप्शन है जनवरी 1920, दूसरा जनवरी 1928, दूसरा फरवरी 1928, तीसरा मार्च 1928 और चौथा है अप्रैल 1928। तो इसका सही उत्तर जो होगा फरवरी 1928 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की और समय बहुत कम है, वीडियो जो है लंबा हो जाएगा इस कारण से। देखिए 1919 से 1947 के बीच का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? कह रहा है कि 1919 से 1947 के बीच जितना भी संघर्ष चला उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है उदारवादी युग, दूसरा गर्मपंथी युग, तीसरा गांधीवादी युग और चौथा है नेहरू युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी युग, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही 1919 से लेकर के 1947 तक अनेकों आंदोलन और संघर्ष चलाए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक प्रश्न आया कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका पहला जो ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू ने। दूसरा ऑप्शन है जतरा भगत। तीसरा ऑप्शन है गुंदाधुरी ने। चौथा ऑप्शन है M.N. रॉय ने। तो इसका सही उत्तर जो होगा जतरा भगत होगा। इसका सही उत्तर जतरा भगत होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक पार्टी थी और जिसका स्थापना किसने की थी? अब पहला ऑप्शन है नरेंद्र देव ने। दूसरा है जयप्रकाश नारायण ने। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने। और इसका चौथा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून भंग किया था? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं या पढ़े होंगे कि दांडी यात्रा में कौन कानून भंग किया था। ऑप्शन पहला है यंग, दूसरा नमक, तीसरा अहिंसा और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून, क्योंकि दांडी से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था और नमक कानून तोड़ करके दांडी अहमदाबाद गुजरात से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है M.N. रॉय। पहला ऑप्शन क्या है? M.N. रॉय। दूसरा ऑप्शन है P.N. रॉय। तीसरा ऑप्शन है P.C. रॉय। सॉरी गलती हो गया भाई। यहाँ पे आप लोगों को आगे जाना पड़ेगा, इसके बाद ही और चौथा ऑप्शन है सत्यभक्त ने। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सत्यभक्त ने। इसका सही उत्तर सत्यभक्त होगा। अब देखते हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? भारत में कई किसान आंदोलन चलाए गए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे खेरा आंदोलन में सबसे पहला अपना नेतृत्व निभाए थे। महात्मा गांधी के कहने पर वो नेतृत्व नहीं उसमें उपस्थित थे, लेकिन इन्हें सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी? तो पहला ऑप्शन है बारदोली, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेरा, चौथा चंपारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरदार का उपाधि बारदोली किसान आंदोलन से मिला था और वहाँ के औरतों ने इन्हें सरदार के नाम से बुलाना शुरू किया और इन्हें सरदार की उपाधि मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा बेमोस चंद्र बनर्जी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा जो है राम मनोहर लोहिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेमोस चंद्र बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? इसका पहला उत्तर है बिहार 1910, दूसरा है उड़ीसा 1914 और तीसरा छोटा नागपुर 1917 और चौथा है पश्चिम बंगाल 1919। लेकिन इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा 1914। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, मतलब साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ये 1928 में भारत में आया था, तो इसका अध्यक्ष थे। ऑप्शन देखते हैं, पहला है लाला लालचंद, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा सर जॉन साइमन और चौथा जो है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन साइमन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार में जो समाजवादी दल था उसका संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, दूसरा मधुलिमि, तीसरा जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों को ऑप्शन है 1917 में, दूसरा ऑप्शन है 1927 में, तीसरा 1925 में और चौथा 1920 में। तो इसका सही उत्तर 1920 होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। और पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जो मोपला में विद्रोह हुआ था वहाँ हिंदुओं को लगभग 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया था मोपालियों के द्वारा। लगभग 300 मंदिरों को क्या किया गया था? बर्बाद कर दिया गया था। वहाँ महिलाओं को रेप कर दिया जा रहा था। तो इस विद्रोह को आप लोग यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हैं मोपला विद्रोह के वीडियो। इसका ऑप्शन दिया हुआ है अल्लूरी सीताराम राजू, दूसरा ऑप्शन है जतरा भगत, तीसरा गुंदाधुर और चौथा अली मुसालियार। तो इसका सही उत्तर हो गया अली मुसालियार। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुसालियार। एक और था, उसका नाम था बिरियान कुछ करके अहमद हाजी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पहला ऑप्शन है 1919 में, दूसरा 1920 में, तीसरा 1922 में और चौथा 1923 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा वल्लभ भाई पटेल, तीसरा जयप्रकाश नारायण और चौथा दयानंद सरस्वती। तो बारदोली सत्याग्रह का जो थे नेतृत्व किए थे वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है बिहटा 1928 में, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 में और पटना 1937 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो महात्मा गांधी ने ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भंग किया था और लेकिन कब किया था? तो ऑप्शन ये ऑप्शन पहला ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1929 को, दूसरा ऑप्शन है 2 मार्च 1930 को, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को
और चौथा ऑप्शन है अप्रैल 1930 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ARSS की स्थापना कब और किसने की? प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन पहला है 1923 गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है 1925 KB हेडगेवार, तीसरा ऑप्शन है 1934 जयप्रकाश नारायण, चौथा ऑप्शन है 1939 सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा 1925 KB हेडगेवार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1906 और चौथा ऑप्शन है 1907। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका पहला ऑप्शन है 1875 दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है 1923 लालचंद, तीसरा ऑप्शन है 1915 मदन मोहन मालवीय और चौथा ऑप्शन है 1925 KB हेडगेवार। इसका सही उत्तर हो जाएगा गलती से टिपा गया 1915 मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो पहला ऑप्शन है 1919 में, दूसरा ऑप्शन है 1927 में, तीसरा ऑप्शन है 1928 में। तो आप लोग जानते होंगे चौथा ऑप्शन है 1930 में। तो साइमन कमीशन जो था भारत आया था 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? मतलब इसको स्थापना करने वाला। ऑप्शन ए है 1923 गुरु गोलवलकर, दूसरा है 1885 एओ ह्यूम, तीसरा है 1880 रेपिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 एओ ह्यूम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1927, दूसरा 1928, तीसरा 1929 और चौथा ऑप्शन है 1930। इसका सही उत्तर होगा 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 में और दांडी से चला था 1928 से 30। दांडी से शुरू हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है गांधी जी ने। नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने की। दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा तिलक बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर जो है वो होगा महात्मा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब समाप्त हो गया। आप लोग आगे की ओर चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से? ऑप्शन ए है 1930 डांडी, दूसरा है 1920 भुज, तीसरा है 1930 अहमदाबाद, चौथा है 1930 एल्वा। इसका सही उत्तर होगा 1930 डांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। यहीं से नमक कानून तोड़ के महात्मा गांधी ने आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो पहला ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, दूसरा ऑप्शन है 5 फरवरी 1921 को, तीसरा ऑप्शन है 6 फरवरी 1922 को। तो इसका सही उत्तर होगा 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा जो है एक गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला पड़ता है, वहीं पे जगह है। ये असहयोग आंदोलन के समय घटा था घटना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में जो है ये खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में किया गया था? ऑप्शन पहला है 1920 फ्रांस, दूसरा है 1920 तुर्की, तीसरा है 1920 अरब। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1920 तुर्की, क्योंकि वहाँ के खलीफा जो था उसको क्या कर दिया गया था, उसके पद से हटा दिया गया था। तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? मतलब किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? जैसे प्रधानमंत्री हो हमारे देश के, तो उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है। लेकिन कोई जो देश है जिसके जो चलाता है उसे खलीफा कहा जाता है। ऑप्शन उस देश का नाम क्या है आप लोग बताएंगे? इजराइल पहला ऑप्शन है, दूसरा ईरान के, तीसरा तुर्की के और चौथा मिस्र के। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की के। तुर्की के देश के जो शासक होता है उसे खलीफा कहा जाता है, और इसी को हटा दिया गया था इसके पद से, तो उसी के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था 1921 से 20। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? कब आया था? 1928 में। पिछले प्रश्न में हम बता भी दिए हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, दूसरा सर जॉन साइमन और तीसरा एलेन हेस्टन। तो इसका सही उत्तर जो है सर जॉन साइमन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन रंपा विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1916 ईस्वी, दूसरा 1917, तीसरा 1918। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1916 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बना था इसका पहला अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर जो होगा बमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बमेश चंद्र बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 6 अप्रैल पहला ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 को, दूसरा है 9 अप्रैल 1919 को, तीसरा है 13 अप्रैल 1919 को। तो इसे आप लोग इसे कमेंट में लिख कर बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। इसे हम स्क्रॉल कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि कब हुआ था। इसी के साथ आप लोगों को ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मतलब ज़्यादा देरी का हो गया है, 30 मिनट का हो गया है। तो जय हिंद, जय भारत।